अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम है काशिफ। वेलकम टू माय चैनल स्केरी नाइट स्टोरीज उर्दू। तो गाइस, आज का जो मैं आपको वाक़या सुनाने वाला हूँ वो एक ट्रक ड्राइवर से रिलेटेड है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो आप कोई भी मिस ना कर सकें। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम रहमान है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। ये वाक़या मेरे साथ 2005 में हुआ था। दरअसल हैदराबाद की मंडी में से मुझे कुछ सब्जियाँ और फल जो कि मेरे ट्रक में लोड करके मुझे बलूचिस्तान पहुँचाने थे। वैसे तो मैं बहुत बार आया गया हूँ, बलूचिस्तान से कराची तक, पंजाब तक मैंने सफ़र किया है, लेकिन इस बार मेरे से एक गलती हो गई। मैं हाईवे से नहीं गया। मुझे बताया गया कि एक थानो बोला खान के बीच में से रास्ता जाता है जो कि सीधा बलूचिस्तान। वैसे तो उस रास्ते पर मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था क्योंकि मैं कभी इतने पहाड़ी इलाकों में से नहीं गया, क्योंकि मैं अक्सर हाईवे से आया गया हूँ। तो मैंने सोचा अगर इतनी जल्दी मैं यहाँ से पहुँच जाऊँगा तो आज मैं इसी रास्ते से जाता हूँ। शाम के तकरीबन 4 बज रहे थे और हमने सोचा कि अभी टाइम अच्छा है कि हम यहाँ से निकल लें। आगे बढ़ने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ एक लड़का था जिसकी 19 साल उम्र है, हफीज़ नाम था उसका। उसको एक बीमारी थी पेशाब करने की। अगर आपको पता होगा कि एक लोडेड ट्रक जिसको रोकने में और फिर से चालू करने में कितनी मेहनत लगती है, इसीलिए मैं हफीज़ को ज़्यादा पानी नहीं पीने देता, क्योंकि वो ज़्यादा अगर पानी पीता तो उसको बहुत ही पेशाब लगती। तो मुझे गाड़ी बार बार रोकना अच्छा नहीं लगता है। हम उस बीच वाले रास्ते के तकरीबन 200 किलोमीटर पार कर चुके थे और हम पहाड़ी इलाकों में अभी पहुंच चुके थे। 9 बज रहे थे और अचानक से हफीज़ मुझे कहने लगा कि उस्ताद जी गाड़ी रोकी, मुझे जोर की लगी है। अभी रात का अंधेरा और उस रोड पर कोई भी ना हो, सुनसान सड़क और सामने बहुत ही बड़े पहाड़ आ रहे थे। अभी मैंने उसे बोला कि मैं यहाँ पर ट्रक कैसे रोकूं। उसने मुझे बोला, उस्ताद कसम से मुझे बहुत जोर की लगी है, अगली बार मैं बहुत देर से पेशाब करूँगा, लेकिन इस बार गाड़ी रोको, मुझे बहुत पेशाब लगी है। तो मैंने उसे बोला ठीक है, अगली बार मैं गाड़ी 50 किलोमीटर के बाद जाके रोकूंगा और जो करना है पेशाब यहाँ पर खाली होकर फिर आके बैठना। उसके बाद हफीज़ ने एक बोतल उठाई पानी की और ट्रक के नीचे उतर के मुझे कहा अभी उस्ताद आता हूँ। तब तक मैंने सोचा जब तक ये हफीज़ आए तब तक मैं अपनी सीट पे थोड़ी देर आंखें बंद करके थोड़ा आराम कर लेता हूँ। कुछ देर के बाद मैंने आंखें खोली और अपनी घड़ी में टाइम देखा कि हफीज़ को जाते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और वो अभी तक नहीं आया। मैंने अपनी खिड़की में से हफीज़ को आवाज़ दी कि हफीज़ कहाँ पर हो तुम, लेकिन उसकी तरफ से मुझे कोई भी जवाब नहीं मिला। एक बार फिर से मैंने हफीज़ को आवाज़ दी, लेकिन हफीज़ की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद मैं फिर ट्रक से नीचे उतरा और हफीज़ को ढूंढने लगा। मेरे पास एक टॉर्च थी जो मैंने ओपन की और मैं उधर उधर मारने लगा और एक सामने जंगल दिखाई दिया। मैं उसके अंदर थोड़ा जाने लगा हफीज़ को आवाज़ देते हुए। अजीब बात थी, अगर हफीज़ बाथरूम के लिए भी जाता तो वो इतना दूर नहीं जाता। मैंने जहाँ तक लाइट मारी मुझे हफीज़ नजर नहीं आया। इतनी बार मैंने आवाज़ दी हफीज़ को, लेकिन मुझे एक भी जवाब नहीं मिला। हफीज़ गया तो आखिर कहाँ गया। मैं आवाज़ें लगाते हुए थोड़ा आगे गया, तभी अचानक से मुझे बहुत ही बड़ी चीख सुनाई दी जो कि हफीज़ की थी। मैं फिर से अपनी ट्रक के पास भागा और वहां से मैंने अपनी ट्रक के सीट के नीचे से एक रॉड निकाली और फिर से मैं हफीज़ की तरफ भागने लगा। मैंने सोचा हफीज़ पर किसी जानवर ने अटैक कर लिया, तभी मैं वो लोहे की रॉड लेकर उस तरफ गया। लेकिन जब मैं वहां पर पहुंचा कोई भी नहीं था। वहां पर जंगल में एकदम सुनसानी छा गई। तभी अचानक झाड़ियां हिलने लगी और उस झाड़ी में मैंने टॉर्च मारी। मैंने कहा हफीज़ 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 तुम हो क्या? लेकिन वो झाड़ियाँ हिलना भी बंद हो गई। वहाँ पर मौत का सन्नाटा छा गया, किसी चीज़ की भी आवाज़ नहीं थी। हवा भी बंद हो गई थी। वहाँ पर सारे खौफनाक पेड़ जो भी थे जैसे वो मुझे घूर रहे थे। और तभी अचानक किसी ने मुझे पीछे से आके झपट लिया और मैं अचानक से पीछे मुड़ के देखा तो मैंने देखा कि मुझे हफीज़ जगा रहा है और मैं उसी ट्रक के सीट पर ही बैठा हूँ। हफीज़ मुझे जगा रहा था। उस्ताद जी क्या हुआ, जल्दी उठो, कोई सपना देख रहे थे क्या? मैं जैसे उठा मैंने अपने आप को देखा, मैं सारा पसीना पसीना हो चुका था उस टाइम पर। आपको तो लग रहा होगा कि वो एक सपना था, लेकिन सपने से ज्यादा वो हकीकत में मुझे सब कुछ नजर आ रहा था। फिर मैंने कलमा वगैरह पढ़ के फिर से अपने सफर को शुरू कर लिया। और हफीज़ से मैंने पूछा हफीज़ तुम कहाँ चले गए थे, इतनी देर कहाँ थे तुम? हफीज़ ने कहा मैं तो कहीं नहीं गया था, मैं तो यहीं पर ही था, बस किसी के आने का इंतजार कर रहा था ताकि कोई आए और मुझे यहाँ से निकाले। हफीज़ की ये बात मुझे बहुत ही अजीब लगी और हफीज़ को मैं बोलने लगा कि तुम ये क्या बोल रहे हो, ये कौन सी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। लेकिन हफीज़ ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और मुझे वो घूरने लगा। लेकिन मैंने हफीज़ पर ध्यान नहीं दिया, मैं अपनी ड्राइव पे ध्यान दे रहा था और अपने आगे देखता रहा। तभी अचानक हफीज़ अपने बैग को देखने लगा और कुछ देर के बाद वो मेरे बैग को भी देखने लगा। मैंने बोला हफीज़ ये तो मेरा बैग है, इसमें तेरा कुछ नहीं है, छोड़ दे इसे।
लेकिन उसने फिर भी मुझे कोई जवाब नहीं दिया। उसने मेरे बैग से एक कच्चे चावल की थैली निकाली जिसमें से उसने एक हाथ भर के अपने मुंह में डाल दिया और उसे चबाने लगा। मैं ज्यादा देर तक हफीज पर नजर नहीं रख पा रहा था क्योंकि रास्ते में हर टाइम पर बहुत सारे मोड़ आ रहे थे। कुछ देर के बाद मैंने हफीज को बोला, हफीज ये तुम कौन सी हरकतें कर रहे हो? क्या तुम पर कोई भूत सवार हो गया है क्या? और ये कच्चे चावल क्यों खा रहे हो? तभी मुझे हफीज ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन हफीज ने फिर से एक मुट्ठी चावल की भरी और अपने मुंह में डाल दी और अजीब तरीके से खाने लगा। इस पॉइंट तक सब कुछ ठीक था, लेकिन आगे हफीज चावल खाते खाते घुर्राने भी लगा। मैंने थोड़ी गाड़ी स्लो की और एक नजर फिर से मैं हफीज को देखने लगा। मैंने उसे देखा कि उसकी आंखें एकदम लाल हो रही थी, जैसे कोई शराब वगैरह पीता है तो हो जाती है, बिल्कुल ऐसे तरह। पहले तो मुझे लगा कि हफीज के ऊपर कोई जिन्नात का साया आ चुका है, क्योंकि अक्सर बुरी आत्माएं लोगों के ऊपर हावी हो जाती हैं। फिर उसको किसी पीर साहब के पास दिखा के फिर उस जिन्नात को भगाया जाता है। वैसे वो मंजर बहुत ही खौफनाक था, लेकिन मैंने अपने आप को हिम्मत दी और ट्रक चलाता रहा। मैं चाहता तो उस ट्रक को छोड़कर भाग सकता था, लेकिन मैं हफीज को छोड़कर अकेला कहाँ भागता। उसकी हालत बहुत ही खराब थी और मेरा हमसफर भी था, मैं कैसे उसको छोड़ के भाग सकता था। खैर मैंने आयतें वगैरह पढ़ के अपने ऊपर आसार बांध के अपना सफर जारी रखा और मैं चलता रहा रोड से। तभी अचानक दूर पहाड़ों में कुछ मुझे लाइटें नजर आई। उसके बाद मैंने अपने ट्रक की थोड़ी स्पीड बढ़ाई ताकि मैं वहां पर जल्दी पहुंचूं। कुछ देर बाद हफीज मेरे ट्रक में कुछ और ढूंढने लगा। तभी उसको एक थैली मिली जिसमें कुछ आलू और प्याज पड़े थे, वो खाने लगा उनको। तभी अचानक से पीछे एक ट्रक आया जो कि मुझे हॉर्न दे रहा था बहुत ही जोर से। मैंने समझा वो मुझसे साइड मांग रहा है। मैंने उसे साइड दी, लेकिन वो ट्रक वाला आगे नहीं निकला। और तभी अचानक हफीज ने उस थैली में से एक चाकू निकाला और उस चाकू को घूरने लगा और अचानक से उस चाकू को मुझे दिखाने लगा और अजीब तरीके से हंसने लगा, बिल्कुल एक साइको किलर की तरह। उसकी अभी भी लाल आंखें थी। फिर हफीज ने मुझे देखा और हफीज को मैंने देखा। तभी अचानक हफीज ने मुझे एक चाकू दे मारा और मैंने एकदम से गाड़ी का ब्रेक लगाया और हफीज जाके डैशबोर्ड में लगा और वो चाकू जाके मेरी सीट में लग गया। तभी हफीज फिर से उठा और बहुत ही उल्टी सीधी हरकतें करने लगा और अचानक से वो ट्रक वाला जो मुझसे पास मांग रहा था वो मेरे आगे आके रुक गया। हम जहाँ रुके थे वहाँ पर एक दरगाह थी जिसका नाम रतन शाह दरगाह था। तभी अचानक हफीज बहुत ही चीखें करने लगा और जो हमारे आगे ट्रक खड़ा था उसमें से मैंने देखा कि 2 लोग आदमी आ रहे हैं मेरे पास। तभी अचानक मेरे ट्रक में से हफीज चीखें करते हुए दरवाजा खोल के बाहर भाग गया और उसके बाद जो मेरे सामने ट्रक खड़ा था उनमें से वो 2 आदमी मेरे पास दौड़ते हुए आ रहे थे। जब वो दोनों आदमी मेरे पास आए तो मैंने देखा उनमें से एक हफीज है जिसने आके मुझे बहुत डांटा और मुझे कहने लगा, वाह जी उस्ताद वाह, बहुत ही अच्छा सलूक मेरे साथ किया। अगर ये ट्रक वाला बेचारा नहीं होता तो आज मैं उस जंगल में अकेला रह जाता। और ये कौन था जो तुम अपने साथ लेकर आए थे? ये बात सुन के मैं बहुत ही हैरत में चला गया, क्योंकि अगर ये हफीज था तो वो कौन था मेरे साथ? मैंने हफीज को कुछ नहीं बताया और कहा कि वो एक रास्ते में मुझे बंदा मिला जिसने मुझे कहा कि मुझे आधे रास्ते में उतार दो, इसीलिए मैंने उसको यहाँ पर उतार दिया। उसके बाद हफीज कहने लगा, उस्ताद जी ये तो बहुत ही गंदे तरीके से भागता हुआ जा रहा था, ऐसे तो ही ना कोई जाता है। अगर ये मैं पूरी बात हफीज को बताता तो अगली बार हफीज मेरे साथ नहीं चलता, इसलिए मैंने उसको कुछ भी नहीं बताया। जो भी मेरे साथ उस दिन हुआ वो कोई ऐसी जिन्नात थी जो हफीज की रूप लेकर मेरे पास आई थी। खैर कुछ देर बाद हम उस दरगाह पे रुके, थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद सुबह 5 बजे हम वहाँ से निकल पड़े फिर से अपने सफर के लिए। आज तक ये वाकया मैं नहीं भूल पाया, क्योंकि इतना खौफनाक मंजर, वो कौन सी जिन्नात थी जो मेरे साथ आकर बैठ गई हफीज का रूप लेकर। तो दोस्तों कैसी लगी आज की ट्रक ड्राइवर की क्रीपी स्टोरी? अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में इस वीडियो को भी लाइक करें। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी क्रीपी स्टोरी को अपनी आवाज़ दूं तो मेरे इंस्टाग्राम पर आप आ जाएं, वहां पे मुझे मैसेज करें, बिल्कुल ही मैं आपकी स्टोरी ज़रूर सुनाऊंगा। और मेरे इंस्टाग्राम ID को भी फॉलो करो और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।